गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको कृतिका का सेकंड लेसन रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अब हम इस लेसन के बारे में जानकारी करेंगे। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंधेरे के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस उधर। नौकर कहता है, बिछा दूं साहब? बाबू कहता है, जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू दूर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किसी लिए बहाया है? नौकर कहता है, तख्त बिछाता है, ही। बाबू कहता है, हंसता क्यों है? अब हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर यूं। हाँ बस, और सुन, बहू जी से दरी मांगला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी। कल जो धोती यहाँ से आई है वह वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भागी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप कहता है, धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप कहता है, लेकिन धोती तुमसे मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप कहता है, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांगला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा कहती है, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी नहीं, यह तो रखी है कोने में, यह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पत्नी तख्त पर दरी बिछाती है। लेकिन यह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा कहती है, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने इसे पढ़ा लिखा कर इतना सर पे चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल नहीं आते। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी? और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटा दो, तुम्हें ठटोली ही सूझती रहती है। यह तो होता ही नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी है,
उन लोगों के आने में। रामस्वरूप तो क्या हुआ? प्रेमा तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे आना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेटकर लेट आई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो रामस्वरूप बात काट कर चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अपनी अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या क्या हाल करोगी। प्रेमा अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना? रतन का आना आ गया। रतन इधर ला, इधर बाजा नीचा रख दे, चद्दर खोल पकड़ तो जरा उधर से चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे है ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाली की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था कि आने के लिए 100 नखरों के मारे। प्रेमा यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है कि इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा और लड़का? रामस्वरूप बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी बाबूजी। रामस्वरूप क्या है? रतन कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा ओह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप हैं आइए, हाँ।